नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। देखो, जो आज वीडियो अपन लेके आए हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए, और इसमें अपन बहुत ही अच्छी तरीके से इस प्रश्नावली को कवर करेंगे। तो किसी को भी यदि मैथ कम आती हो तो इस वीडियो को वो अवश्य देखें। ये आपको एक ही वीडियो परीक्षा में पास करने के लिए पर्याप्त रहेगा, जिसमें आपके सांख्यिकी चैप्टर अपन पढ़ेंगे, जो आप देख रहे हैं कि 13 अंक की है, जिसमें 2 ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे, 2 रिक्त स्थान वाले आएंगे, एक लघुरात्मक आएगा, एक दीर्घ उत्तरीय और एक निबंधात्मक। यानी इसमें लगभग हर टाइप का क्वेश्चन आपके पास आ रहा है। अब देखो, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी अपन इसकी बेसिक बातें अपन करते हैं। बेसिक के लिए देखो, आप क्या करोगे कि मैं आपको प्रत्येक टॉपिक पढ़ाऊंगा, उससे पहले आप चीज़ ध्यान रखना, हमारे पास जो क्वेश्चन मिलेंगे ना, इनमें वो 2 ही तरीके से मिलेंगे। सांख्यिकी आंकड़ों पर डिपेंडेड होती है, तो हमें क्वेश्चन मिलेंगे 2 ही टाइप से। कौन से? एक तो देखो अवर्गीकृत आंकड़ों के, एक तो अवर्गीकृत आंकड़ों के और एक वर्गीकृत आंकड़ों के। ये 2 टाइप के क्वेश्चन होंगे। अब जो अवर्गीकृत आंकड़ों के क्वेश्चन होंगे, इनको भी अपन 2 टाइप में बांट सकते हैं। कैसे? जैसे एक तो मैंने ऐसे लिख दिया 2 3 5 7, ऐसे 8 7। एक मैंने मान लो ऐसे लिख दिए, एक्स और एफ में लिख दिया, तो ये दोनों अवर्गीकृत आंकड़े। जैसे 2 मान लो 4 बार आया, 3 7 बार आया, 4 1 बार आया, 5 8 बार आया। तो ये 2 तो हो गए अवर्गीकृत आंकड़ों के रूप में। और वर्गीकृत कैसे होते हैं? जैसे 0 से 10 के बीच में 7, 10 से 20 पे 2, 20 से 30 पे 3, ऐसे वाले होते हैं, ये वर्गीकृत आंकड़े होते हैं। तो ये 2 टाइप के क्वेश्चन तो ये हुए अपने। फिर देखो, अब जब अपन टॉपिक लेते हैं तो अपन क्या करेंगे, उनमें इस टाइप के ही क्वेश्चन लेंगे। कौन से? एक तो ये, एक ये 2 और एक ये 3। इन 3 क्वेश्चन के अलावा आपको कुछ भी तैयार नहीं करना। इन तीनों के माध्य, माध्यक और बहुलक तीनों टाइप के आपको निकालने आने चाहिए। देखो, माध्य के लिए अपने को क्या करना पड़ता है, माध्य को अपन औसत भी बोलते हैं। माध्य को क्या बोलते हैं? औसत भी बोलते हैं। और देखो, माध्य और औसत का मतलब होता है प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। यदि इसको आप लिखना चाहो तो मैं इसके सब फॉर्मूले एक साथ ही लिखा देता हूँ। तो माध्य का मतलब होगा, माध्य या औसत का मतलब प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। एक तरीका तो ये हो गया, प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। यह आपको लैंग्वेज में भी पूछ सकता है। प्रेक्षण को मतलब होता है आंकड़ों का। प्रेक्षण का मतलब क्या होगा? आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। प्रेक्षण का मतलब आंकड़े हैं यहाँ पे, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। जैसे आंकड़े x1 x2 ये है, तो इन ऊपर वालों में इन्हें आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या करेंगे, उत्तर आ जाएगा आपका। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका दूसरा, जब ये x और f में हो तो फिर आपको इनका गुणा करना पड़ेगा, x f, और सिग्मा एफ एक्स निकालना पड़ेगा। तब समांतर माध्य आपका, या ये माध्य होगा सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, यानी बारंबारताओं का योग, और ऊपर सिग्मा एफ एक्स। तो ये दूसरे टाइप वाले में। और वर्गीकृत में जब अपन पढ़ेंगे, उसके लिए पहले अपने को वर्ग चिन्ह निकालना पड़ेगा। वर्ग चिन्ह क्या होता है? देखो, वर्ग चिन्ह होगा ऊपरी वर्ग सीमा, यानी आप ऐसे लिख सकते हो ऊपरी सीमा, ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा, प्लस निचली वर्ग सीमा, और बटे में 2। तो ये ऐसे अपना वर्ग चिन्ह निकलता है, ऊपरी वर्ग सीमा बटा निचली वर्ग सीमा बटे में 2, है ना। तो ये हो गया वर्ग चिन्ह। अब देखो, वर्ग चिन्ह बाद में यदि आपको माध्य निकालना हो कौन से का, अगले वाले कॉन्सेप्ट का जब माध्य निकालना हो, जब वर्ग अंतराल में हो, ये वर्गीकृत वाला, इसके लिए देखो माध्य निकालने की 3 विधियां होती है। एक प्रत्यक्ष विधि, जो ये वाली विधि है इसको प्रत्यक्ष विधि बोलते हैं। दूसरी विधि होती है कल्पित माध्य, और तीसरी होती है पग विचलन। अब देखो, जो आपने ये निकाला ना सिग्मा एफ एक्स वाला, बात सुनना,
ये सिग्मा एफ एक्स वाला तो किसका निकला, इसका। अब इस यदि प्रत्यक्ष विधि यहाँ लगाएंगे तो केवल आपको वर्ग चिन्ह से एक बार अक्स का मान निकालना है, वर्ग चिन्ह से अक्स का, फिर ये इसी में चला जाएगा वापस। प्रश्न करेंगे तो और अच्छा समझ में आएगा। कल्पित माध्य में देखो आप सूत्र याद रखो, ये माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ, ऐसे याद रखो इसको। यहाँ पर देखो जो डी है ना, डी, जहाँ डी क्या है, अक्स माइनस डी बराबर है अक्स माइनस, अभी जब प्रश्न करेंगे और अच्छा समझ में आएगा। और जब अपन पग विचलन विधि पढ़ते हैं तो जो पग विचलन विधि है ना आपकी, उसका सूत्र देखना आप, ये होगा अक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ यू बटा सिग्मा एफ और गुणा एच। अब यहाँ पर यू कैसे आता है, तो वो आता है अक्स माइनस ए बटा एच से, जहाँ पर यूँ क्या है अक्स माइनस ए बटा एच। तो ये बेसिक चीज़ है किसकी, माध्य की। माध्य होता क्या है, प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या, ठीक है। नॉर्मल बेसिक बता रहा हूँ, और अपन क्वेश्चन खूब सारे करेंगे इसमें, तो अपना प्रत्येक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। माध्य बाद में देखो बहुलक, कौन सा, बहुलक। तो देखो बहुलक क्या होगा, किस जो आंकड़ा सबसे अधिक बार आया तो है ना, सबसे अधिक बारंबारता वाला, सबसे अधिक बारंबारता वाला। ये लैंग्वेज में भी आपको पूछ सकता है क्योंकि प्रश्नावली बहुत बड़ी है, बहुत सारे क्वेश्चन पूछेगा। तो सबसे अधिक बारंबारता वाला। अब इसमें भी वही तीन चीज़ें आपको मिलेगी, फिर से आपको वही ध्यान रखना कि एक दो, ये दो और ये तीन ही टाइप के प्रश्न बनेंगे सभी में। तो बहुलक का पहला यदि पैटर्न आप पकड़ो तो वो क्या आएगा, बहुलक में यदि अवर्गीकृत आंकड़े हो, यानी सीधी आंकड़े ही दे रखे हो पहला टाइप में, जैसे संख्याएं दे रखे, तो आप देखो अधिकतम बार कौन सा आंकड़ा है, उत्तर क्या हो जाएगा, अधिकतम बारंबारता यानी वाला आंकड़ा, अधिकतम बारंबारता आंकड़ा। पहला और दूसरा टाइप का प्रश्न है, उसका उत्तर सेम हो जाएगा। कौन कौन से देखो, जैसे ऐसे आए 2 3 5 7 8 4, इस पहले वाले में तो इसमें तो 7 हो गया, जो आप देख रहे हो इसमें तो क्या हो गया, 7 हो गया। और दूसरा जो पैटर्न है इसमें देखो तीन की आंकड़ा 3 5 है, उसकी बारंबारता 8 है, तो यहाँ पर 5 बहुलक हो गया। तो अधिकतम बारंबारता वाला का आंकड़ा, ये तो दूसरा टाइप। अब इसमें एक ही टाइप बचता है, कौन सा, फिर वर्गीकृत वाला। अवर्गीकृत का सबका यही हो गया, ये दो ही टाइप के हैं, अवर्गीकृत और वर्गीकृत। तो जो अवर्गीकृत था इसको ये लिख देते हैं अपन, अवर्गीकृत का। अब यदि वर्गीकृत आए तो क्या करेंगे, तो अपने को एक बहुलक वर्ग पकड़ना पड़ेगा। कौन सा, अब उत्तर नहीं आएगा क्योंकि बहुलक वर्ग आएगा पहले, और बहुलक वर्ग कौन होगा, जो अधिकतम बारंबारता होगी, अधिकतम एफ वाला। और वहाँ से फिर अपन बहुलक का सूत्र लगाएंगे, वहाँ से क्या करेंगे, बहुलक का सूत्र लगाएंगे, जो सूत्र होगा एल प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। ये सूत्र लगाएंगे अपन। इसमें देखो यदि आप ये देखना चाहो कि कौन सी चीज़ क्या होती है, तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे मान लो ये बहुलक वर्ग है तुम्हारा, ये बहुलक वर्ग है, मान लो 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9 और 9 से 11। और इधर मान लो इसकी बारंबारता थी 7 8 2 2 1। ये कोई ऐसे आपको दे रखा है और आपको ये पहचानना हो कि कौन सी चीज़ क्या है, तो देखो कैसे नहीं पहचानोगे। तो इसके लिए देखना, इसको अपन इधर ले लेते हैं। और इसको पहचानने के लिए आप क्या करोगे, इस चीज़ को अपने एक बार इधर लेते हैं। देखो देखना पहचानेंगे कैसे अपन,
हम पहले देखेंगे कि अधिकतम एफ वाला जो है ना वो बहुलक वर्ग है। तो अधिकतम एफ वाला कौन है? ये। इसका मतलब बहुलक वर्ग क्या हो गया? 3 से 5 हो गया। ये बहुलक वर्ग हो गया। और बहुलक वर्ग हो गया तो यहाँ से देखो 3 से 5 बहुलक वर्ग हो गया। तो एल का मान तो ये वाला जो इस बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है। एच इन दोनों का अंतर, तो 5-3, तो एच तो क्या हो गया? 5-3 यानी 2 अंतर हो गया बीच का वर्ग अंतराल। और जो जो बहुलक वर्ग आता है वो फर्स्ट स्थान पर आया तो उसको F1 बोलेंगे। इससे गिनती में F1 से पहले 0 और 1 के बाद में 2। जो फर्स्ट आता है उसको F1 बोलेंगे। ये ध्यान रखना, बस सब काम हो जाएगा। तो ये सब मान आपके आगे। इधर वाले यदि एग्जाम्पल आप देखना चाहो, जैसे मैंने लिखा 2 3 7 2 3 8 3, तो इसमें कौन सा आंकड़ा अधिक बार आया वो आपका बहुलक होगा। तो आपको दिख रहा है कि 3 कितनी बार है? 3 बार आ गया, तो बहुलक 3 हो गया। दूसरे टाइप का प्रश्न यहाँ है एक्स और एफ में, जैसे 2 की 7, 3 की 8, 4 की 9, 5 की 2। तो कौन से आंकड़े की बारंबारता सबसे अधिक है? तो 9 सबसे ज़्यादा है किसकी? 4 की। तो बहुलक क्या हो गया आपका? 4 हो गया। क्या हो गया? 4 हो गया। ऐसे ये 2 प्रश्न ये थे। ये फिर वर्गीकृत वाला आ गया। अब अपन पढ़ते हैं क्या? अब अपन इधर पढ़ते हैं माध्यक। क्या पढ़ते हैं? माध्यक। माध्यक एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, तो ध्यान देना। अब अपन पढ़ते हैं माध्यक। जो माध्यक में देखना, देखो इनको इंग्लिश में आप देखें तो माध्यक को अपन माध्य को बोलेंगे बहुलक को माध्य, बहुलक माध्य को तो बोलेंगे मीन, बहुलक को बोलेंगे मोड MODE, और माध्य को बोलेंगे मीडियन। ये ध्यान रखना थोड़ा, क्योंकि माध्यक और माध्य में थोड़ा गड़बड़ होता है, इसलिए इस चीज़ को याद रखें। अब देखो माध्यक को जब आप करोगे तो ये अलग अलग तरीके से कैसे, जब केवल आंकड़े आए, केवल आंकड़े हो, यानी अवर्गीकृत बोल सकते हैं यार, केवल आंकड़े बोल दो। अवर्गीकृत में तो 2 तरीके हो गए, तो आप केवल आंकड़े बोलो। केवल आंकड़े दिए हुए हो तो पहले उनको आरोही या अवरोही क्रम में सेट करो। आरोही या अवरोही क्रम में लिखो उनको। आरोही या अवरोही क्रम में लिखो। लिखने के बाद में आप देखो कि n विषम है या n सम है। n विषम है या n, वैसे माध्यक होता क्या है? बीच का प्रेक्षण होता है। क्या होता है? बीच का प्रेक्षण। आंकड़ों का बीच का जो प्रेक्षण है वो माध्यक होता है ना। तो फिर इनको n विषम n सम के रूप में लिखो। विषम होगा तो यदि n+1 करोगे आप और बटा 2 वहाँ आंकड़ा है ना, वो आपका n/2वां प्रेक्षण आपका उत्तर हो जाएगा जब संख्याएं विषम होगी। और जब संख्याएं सम होगी तो आप क्या करोगे कि n/2वां आंकड़ा, n/2वें प्लस n/2 प्लस 1वां आंकड़ा, n/2 प्लस 1वें आंकड़े बट्टा का 2, यानी इनका औसत लेंगे। इन दोनों आंकड़ों का क्या करेंगे अपन? बट्टा 2 का मतलब औसत ही हो गया। इन दोनों का औसत या माध्य है ना, वो अपना माध्यक होगा। समझने के लिए देखो अपने एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने कुछ संख्याएं ले ली, मान लो 2 3 5 7 9। देखो ये पहले आरोही अवरोही क्रम में लिखी हुई है, तो पहले ये आरोही क्रम में है। आरोही क्रम में होने के बाद में आप देखो कि जब n विषम हो तो 1 2 ये विषम है, कि 3 और 2 5 संख्याएं हैं, तो 5 प्लस 1/2 यानी 6वां आंकड़ा, यानी 6/2 यानी तीसरा आंकड़ा, यानी आपका उत्तर 5 हो जाएगा। अब देखो आपको ऐसे नहीं आता हो तो आप ऐसे देखें कि दोनों साइड एक एक छोड़ते रहें, क्योंकि माध्य के बीच वाला आंकड़ा होता है तो बीच में 5 बच गया। लेकिन जब सम होगी ना संख्याएं, जैसे दूसरी संख्या लेता हूँ मैं, इसके लिए मैंने लिए मान लो 3 5 7 9 11। अब ये सम है, तो यहाँ क्या करें कि इधर छोड़ा और इधर छोड़ा, बीच में 2 बच गए, तो इन दोनों का औसत लेना, यानी दोनों को जोड़ के 2 का भाग। तो दोनों को जोड़ा तो 16/2 यानी 8 आएगा। इसका माध्य कितना आएगा? 8। तो ये समझ में आएगा आपको। केवल आंकड़े दे रखे हो। अब क्या हो, आंकड़े और बारंबारता आ जाए। क्या आ जाए? आंकड़े भी हैं और साथ में उनकी बारंबारता भी है। वही अक्स और एफ वाला मामला, अक्स और एफ आ जाए। अब क्या करें? तो अब अपन क्या करेंगे? संचयी बारंबारता बनाएंगे। कौन सी बनाएंगे? संचयी बारंबारता।
देखो संचय बारंबारता है ना, वो दो तरीके से बनती है। संचय बारंबारता कितने तरीके से बनेगी? दो तरीके से बनेगी। कौन कौन सी? देखो, संचय बारंबारता दो तरीके से बनेगी, एक तो से कम और एक से अधिक। से कम और से अधिक। जो आप जनरली बनाते हो वो से कम वाली बनाते हो। तो करते क्या, जैसे मैं एक एग्जांपल लूँ, जैसे एक्स और एफ के मान है, मान लो ये एक्स है इधर 2, 4, 7, 9, और इसकी बार 2 की मान लो 3 है, 4 की 5 है, 7 की 3 है और 9 की 2 है। तो आपको सी एफ बनानी है। पहले सी एफ कैसे बनेगी? से कम वाली बना रहा हूँ मैं। इसमें इतना ही ध्यान रखें, आप से कम में कौन सी सीमा यूज होती है। अभी तो यहाँ सीमा वाला सिस्टम नहीं है, सीधी बना रहे हैं। लेकिन से कम में जब आप बात करोगे तो ऊपरी सीमा यूज होगी। कौन सी होगी? वर्ग अंतराल के अंदर। और यहाँ होगी निम्न। जब अगला अपना इसका कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे वर्ग अंतराल का। यहाँ तो आपको केवल सी एफ बनाने है। 3 का यहाँ लिखा, 3 5 में जोड़ो, कितना हुआ? 8। 8 3 में जोड़ा 11, 11 2 में जोड़ा 13। तो ये जो 13 है ना, ये सिग्मा एफ या कैपिटल एन का मान आ गया 13। ये जो ये 13 यहाँ आएगा वो इसका जोड़ होगा सिग्मा एफ का। फिर आपको n/2 करना है, यानी 13/2 करना, जो होगा 6.5। और 6.5 से ठीक बड़ी देखनी है बारंबारता। 6.5 से ठीक सी एफ यानी संचय बारंबारता देखनी है। 6.5 से ठीक बड़ी कौन सी है बताओ? 6.5 से ठीक बड़ी है ये 8 वाली। तो इस 8 वाले के अनुसार अपन चलेंगे। कौन सी बड़ी है? 8 वाली ठीक बड़ी है। तो 8 के अनुसार देखो चला अपन ने यहाँ। तो अपन ने देखा कि ठीक बड़ी सी एफ कौन है? 8 है, अतः माध्यक। इसके अनुसार माध्यक होगा। और माध्य अगर बहुलक अगर जो भी है वो अक्ष वाले ही मान होते हैं, तो यहाँ माध्य कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। बस सीधा उत्तर है। अब जब यहाँ वर्ग अंतराल होगा तो यहाँ माध्यक नहीं आएगा, करेंगे ऐसे कैसे ही, लेकिन माध्यक वर्ग आएगा। तो अगला कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं अपने इस माध्यक को। उसके लिए अपने को एक फॉर्मूला भी याद रखना पड़ेगा। तो मैं इस चीज़ को थोड़े देखो इधर बता देता हूँ। तो अपना तीसरा कॉन्सेप्ट है किसका? माध्यकार। इस कॉन्सेप्ट को अपन लेके जा रहे हैं नीचे की तरफ। कहाँ कर रहे हैं? नीचे की तरफ, यहाँ पर देखो। जब वर्गीकृत हो तो कैसे करेंगे? वर्गीकृत हो तो कैसे करेंगे? तो वर्गीकृत के लिए अपने को माध्यक वर्ग मिलेगा। क्या मिलेगा? माध्यक वर्ग मिलेगा। जैसे वहाँ बहुलक वर्ग मिला, यहाँ माध्यक वर्ग मिलेगा। फिर अपने को एक फॉर्मूला लगाना है। और फॉर्मूला क्या है? देखो ये इधर ला रहा हूँ मैं इस फॉर्मूले को। फॉर्मूला होगा माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस सी एफ बट्टा एफ गुणा एच। अब देखो एल ये क्या है, तो इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो अपन ने कोई वर्ग अंतराल लिया, यहाँ पर 1% ले रहा हूँ मैं। वर्ग अंतराल ले लिया, मान लो 140 से कम, फिर 140 से 145। क्वेश्चन तो मैं अभी क्वेश्चनों में कराऊंगा, एक बार ऐसे आपको आइडिया दे रहा हूँ कि आता कैसे है। ये मान लो अपन ने एक क्वेश्चन बनाया और इसकी एफ मान लो ये थी 4, 7 ले ली, यहाँ 18 ले ली और यहाँ 11 ले ली। तो बताओ सी एफ निकालोगे पहले। तो सी एफ क्या होगी? पहले तो सीधी लिख ली 4। दूसरे में देखो 7, 4 7 11। तीसरे में 11, इसमें 18 में जुड़ा तो 29, और फिर ये इसमें जुड़ा तो 40 हो गया। तो जो आपका एफ सिग्मा एफ है ना, उसका मान यहाँ तक कितना आ गया? 40 आ गया। तो आप करो 40/2। 40/2 करा तो 20 आया। n/2 करते हैं ना, ये सिग्मा एन n/2। और 40/2 20 से ठीक बड़ी सी एफ देखो कौन सी है? 20 से ठीक बड़ी सी एफ आपने देखी, तो वो सी एफ आई कौन सी? 29। तो 29 के अनुसार माध्यक वर्ग होगा। तो आपका माध्यक वर्ग ये हो जाएगा। अब ये माध्यक वर्ग हो गया। तो इसमें जो मान आए, तो ये मान तो किसका है? एल का। जो माध्यक वर्ग वाला मान है वो तो एल का। ये वाला मान किसका है? एफ का। उसी का एफ होता है, उसी का एल होता है। लेकिन सी एफ है ना, ये ऊपर वाली होगी। देखो कैसे होगी कि सी एफ n/2 में से घटाएंगे, तो n/2 में से घटाएंगे तो ये ऊपर वाली सी एफ होगी, है ना। इस बात का थोड़ा ध्यान रखें। और देखो, एक मिनट, थोड़ा इसको सही लिख देता हूँ मैं। ये प्लस के चिन्ह के बराबर बट्टा का चिन्ह होगा ना, सूत्र ऐसे लिखेंगे।
अब देखो अगली बात, CF आ गई और फिर एच इस माध्यक वर्ग में अंतर कितने का है 5 का, तो एच का मान तो क्या हो गया 150 में से 45 घटाया तो 5 बचा। बचा कौन, एफ सब आ गया, एल भी आ गया और एफ भी आ गया। तो ऐसे अपने को करना है। मैं एक बार क्विक रिवीजन कराता हूँ फिर अपन वापस चैप्टर के प्रश्नों पे चलेंगे। देखो तो अपन ने करा क्या है उस चीज़ को आप समझना है एक बार। हमें दो तरीके के प्रश्न मिलेंगे, एक वर्गीकृत और एक अवर्गीकृत आंकड़े। एक तो कौन से आंकड़े मिलेंगे, वर्गीकृत आंकड़े, और एक अवर्गीकृत आंकड़े मिलेंगे, है ना। तो देखो करेंगे क्या, अवर्गीकृत और वर्गीकृत, ये तो अवर्गीकृत आंकड़े और ये वर्गीकृत आंकड़े, दो तरीके के आंकड़े अपने को यहाँ से मिलेंगे, है ना। तो इनके लिए अपन क्या करेंगे, इनके माध्य, बहुलक और माध्यक निकालेंगे। तीन ही टाइप के प्रश्न मिलेंगे अपने को, माध्य, माध्यक और बहुलक में तीन ही टाइप के प्रश्न है, तीन ही चीज़ें निकालनी है। जब माध्य की परिभाषा पूछे तो प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या, यानी आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। तो पहले में तो जोड़ेंगे और कितने उसका भाग दे देंगे, पहला प्रश्न हो जाएगा अपना अवर्गीकृत आंकड़ों का। दूसरा यदि अक्स और एफ में हो, इसकी तरह हो, तो अक्स और एफ में हो तो क्या करो, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ लगाओ। और इसी को अपन प्रत्यक्ष विधि बोलते हैं, कब, जब वर्ग चिन्ह निकाल लेते हैं ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा बटा 2 से। फिर एक माध्य की ज्ञात करने की एक कल्पित माध्य विधि भी होती है और एक पग विचलन। कल्पित माध्य में क्या होता है, ए बाहर ले लेते हैं और सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ, ये सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ को अपन माध्य भी बोल सकते हैं, डी का माध्य, डी बार बोल सकते हैं इसको। ऐसे सिग्मा एफ यू बटा सिग्मा एफ एच, अब की बार देखो एच से गुणा कर दिया क्योंकि जब आप यू निकाल रहे हो तो एच का भाग दे रहे हो, है ना। तो ये चीज़ें अपन प्रश्न में और करेंगे। बहुलक में क्या होता है, सबसे अधिक बारंबारता वाला आंकड़ा बहुलक, अधिकतम बारंबारता से दोनों प्रश्न हो जाएंगे, एक्स वाले और एफ वाले। फिर बहुलक के लिए जो बहुलक वर्ग निकलेगा जो अधिकतम बारंबारता, फिर सूत्र लगाएंगे अपन और सूत्र लगाकर ये निकालेंगे। मेरे कौन सी क्या होगा बता रखा है मैंने। माध्यक में जब केवल आंकड़े दिए हो तो उनको आरोही और अवरोही क्रम में सेट करो, विषम हो तो दोनों साइड छोड़ो और जो बीच में बच जाए वो हो जाएगा। लेकिन जब सम हो ना तो एक ही छूटेगा, बीच वालों का जोड़ होगा, बीच वालों का जोड़ करके 2 का भाग देना पड़ेगा, यानी माध्य निकालना पड़ेगा। n1 बटा 2 यानी इनका औसत या माध्य आता है। अब जब आंकड़े x और f में हो तो अपन सच्चे बारंबारता निकालते हैं, फिर जो लास्ट वाला आंकड़ा होता है वो सिग्मा एफ एन होता है, उसमें बटा 2 करके ये देखते हैं इससे ठीक बड़ी कौन सी है संचय बारंबारता। लेकिन जब आंकड़े वर्गीकृत में आ जाए तो अब आपके सीधा मान नहीं आएगा, पहले सी एफ निकालेंगे। सी एफ से क्या होगा, माध्यक वर्ग मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, माध्यक वर्ग। फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे। अब फॉर्मूला में कौन सी चीज़ क्या है वो मैंने आपको यहाँ बता दी। अब मैं क्वेश्चनों पे चलता हूँ। देखो तो देखो क्वेश्चन पहला देखो, अब मैं हर टाइप का क्वेश्चन लिया मैंने, है ना, उसी टाइम। यानी जैसे ये पहला जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये कौन से हुए, अवर्गीकृत, और अवर्गीकृत में भी कौन से, जो केवल आंकड़े हैं, केवल आंकड़े वाले तीनों प्रश्न ले लिए मैंने। तो इससे क्या होगा, आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप इस एक ही वीडियो को भी देख लेते हो अच्छे से तो आपके 13 नंबर हो सकते हैं। कोई ऐसा दोस्त आपका हो जिसके आपको लग रहा हो कि मैथ में पास होने का जुगाड़ नहीं है, तो उसको वीडियो ये ज़रूर शेयर करें आप। पहला प्रश्न देखो, 2, 3, 4, 5, 7 का औसत या माध्य ज्ञात कीजिए। देखो औसत या माध्य क्या था, आंकड़ों का योग, तो मैं सीधा लिख रहा हूँ आंकड़ों का योग, यानी इन सबको जोड़ लो बटा आंकड़ों की संख्या। कितने आंकड़े बोलो, 5, और कितने टोटल, 1, 2, 3, 4, 5। तो आंकड़ों का योग करा पढ़ने तो 3 और 2 5 और 9 और 5 16, 6, 16 से क्या हो गया 20 हो गया, बटा आंकड़ों की संख्या 5, 20 बटा 5 किया तो 4। तो आपका माध्य कितना आ गया, 4 आ गया। अगला देखो, 3, 6, 7, 9 का माध्यक ज्ञात कीजिए। देखो माध्यक के लिए क्या करेंगे, आंकड़े सम है कि विषम है, तो यहाँ पर विषम दे रखे हैं, विषम दे रखे हैं तो आप 2 इधर छोड़ो तो 2 इधर, तो आंसर आपका 7 ही हो जाएगा सीधा। यदि सम होता तो भी आप परीक्षा में अभ्यसदय का प्रश्न आएगा तो आप वो n/2 वाले लफड़े में नहीं फंसे। यदि मान लो ये इतने ही होते 3, 6, 7, 9, तो आप क्या करते, एक इधर छोड़ते एक इधर, इन बीच वालों को जोड़ते और 2 का भाग दे लेते, तो ये 12 और 1 13/2 यानी 6.5 हो जाता, है ना। अगली बात सुनो, बहुलक जब आपको निकालना हो, क्या निकालना है इसमें, बहुलक जब निकालना हो तो आप देखो कौन सा आंकड़ा ज़्यादा बार है, कौन सा ज़्यादा बार, तो देखो 3 से ज़्यादा 2 बार, 2 ज़्यादा बार आया, 1, 2 और 3, 2 कितनी बार है 3,
तो आपका बहुलक क्या हो जाएगा, दो। जो सबसे ज़्यादा बार आंकड़ा है वो बहुलक होता है। तो ये अपना जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है इसमें 2 प्रश्न आएंगे। एक प्रश्न तो इस टाइप का होगा। अब दूसरा प्रश्न है वर्ग चिन्ह से आए अपने, किससे आए, वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह अभी पढ़ के आए अपन, अक्स का मान जब निकालते हैं ऊपरी सीमा बट प्लस निम्न सीमा बटे 2, तो इन दोनों को जोड़ो और 2 का भाग दो। तो दोनों को जोड़ा तो ये हुआ 35/2, 35/2 होता है 17.5। तो आंसर ये हो गया। आपको पूछा वर्ग अंतराल का माप या साइज। अब देखो ये अच्छा प्रश्न जोड़ा है मैंने। इसमें साइज में क्या होता है, आपको एच का मान निकालना होता है। तो एच का मान कैसे निकालते हैं, 25 - 10 बटा, तो ये 15 आ जाएगा आंसर। ऑप्शन वही ले रखे हैं। इस बात का थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना, वर्ग अंतराल का माप। अब एच बोलते तो आपको पता चल जाएगा भाई बीच का अंतर निकालना है, लेकिन जब हिंदी में लिखा हुआ हो वर्ग अंतराल की माप तो ध्यान रखना इस बात का, उत्तर 15 हो जाएगा। अब एक टाइप के ये क्वेश्चन थे तो आपको समझ में आया हुआ है। पहले अपन ने अवर्गीकृत केवल आंकड़े लिए, उनके माध्य माध्यक बहुलक निकाला, फिर थोड़ा सा थ्योरी के कुछ भाई वर्ग चिन्ह क्या होता है और वर्ग माप क्या होता है। अब चलते हैं रिक्त स्थान वाले प्रश्न पे। दो रिक्त स्थान वाले प्रश्न में क्या होगा कि आपको सीधा फॉर्मूला पूछेगा या परिभाषा पूछेगा। तो देखो वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात करने का सूत्र तो ये आपको याद है, और याद नहीं है तो एक बार मेरे साथ फिर से प्रैक्टिस करें। देखो किसका पूछा है, माध्यक का पूछा है। पूछा किसका है, माध्यक का। तो माध्यक बराबर क्या होता है, तो यहाँ लिखोगे L + n/2 - CF/F और गुणा H हो जाएगा। वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करने का सूत्र, तो बहुलक का सूत्र क्या होगा, तो वही L + F1 - F0/2F1 - F0 और -F2 गुणा H। पूछे वर्गीकृत आंकड़ों का पग विचलन विधि। देखो प्रत्यक्ष का तो हो गया σfx बटा σf। पूछे कल्पित का तो A + σfd बटा σf। और यदि पूछे पग विचलन का तो पग विचलन वही A + σfu बटा σf और गुणा H हो जाएगा, है ना। तो इस बात का आप ध्यान रखें विशेष। तो ये तो फॉर्मूले के थे। अगला यहाँ से रिक्त स्थान के दूसरा क्वेश्चन आया, तो ये इस टाइप का आ रहा है कि उस फ्रैक्शन का मान जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो तो उसको क्या बोलते हैं, बहुलक बोलते हैं। ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है अपने। अगला देखो सभी प्रेक्षणों के मानों का योग प्रेक्षणों की कुल संख्या से भाग देकर प्राप्त किया जाता है। बताओ क्या प्राप्त किया जाता है, प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या, माध्य। तो आंसर क्या हो गया, माध्य हो गया। अगला प्रश्न देखो, केंद्रीय प्रवृत्ति का ऐसा मापक जो आंकड़ों में सबसे बीच के प्रेक्षण का मान देता है। सबसे बीच के प्रेक्षण का मान कौन देता है, माध्यक देता है। कौन देता है, माध्यक की परिभाषा है ये। तो इन तीनों परिभाषाओं को आप बहुत अच्छे से तैयार करें। मैंने एक क्वेश्चन इस टाइप से बनाए हैं कि आपका पेपर इन्हीं क्वेश्चनों में से आए, तो इनको आप बहुत अच्छे तरीके से कर लें। अब देखो जो 2 अंक का क्वेश्चन आ रहा है ना, तो वो भी मैंने हर टाइप के क्वेश्चन लिए हैं। इसमें आप क्या पूछ रहा है, माध्यक। क्या पूछ रहा है, माध्यक। देखो फिर माध्यक के बाद में अपन ने माध्य का ले लिया इसी टाइप का, और माध्य के बाद में अपन ने बहुलक का ले लिया। तो इसलिए अपन ने हर टाइप का क्वेश्चन लिया है। जब माध्यक पूछे तो अपन क्या करते हैं, अक्सर ऐप दे रखी है ना, तो मैं यहाँ अब थोड़ा सीधा कर रहा हूँ, आप तो लिख के करना पूरा। आपको अक्स दे रखी है, एफ दे रखी है, तो आप क्या निकालोगे, एफ एक्स निकाल दोगे। यहीं मैं सीधा ही निकाल रहा हूँ यहीं पर एफ एक्स। तो जब एफ एक्स निकालोगे तो देखो 20 × 6 किया तो 120, 25 × 20 किया तो 25 दूना 50 यानी 500, 28 × 24 29 × 28। कैलकुलेशन अपने को करनी है, तो मैं कैलकुलेशन करता हूँ। देखो इसमें हमें माध्यक निकालना है, अपन माध्य निकालने लगे थे, तो एक बार अपन इसको दोबारा करते हैं। देखो तो हमें निकालना क्या है, माध्य निकालना है, न कि माध्यक। तो अपन एफ एक्स नहीं निकालेंगे और सी एफ निकालेंगे। तो मैं यही लिख रहा हूँ, ये हम क्या निकाल रहे हैं, सी एफ। तो देखो पहले 6, फिर 20 में 6 जुड़ा तो 26 हुआ, फिर 26 और 24 जुड़ा तो 50 हो जाएगा, फिर 50 28। आप ऊपर नीचे लिख के वैसे कर लेना यदि आपको ऐसे नहीं हो रहा हो। 98 में फिर 15 जुड़ा तो 93, 93 में 4 जुड़ा तो 97, 97 में 2 जुड़ा तो 99 और 1 जुड़ा तो 100 हो गया। तो ये किसका मान आया, लास्ट वाला। ये लास्ट वाला जो मान होता है वो किसका मान आता है, सिग्मा एफ।
या कैपिटल एन का मान आता है किसके बराबर आया, 100 के बराबर। हम क्या करते हैं, एन बटा 2 यानी सी बटा 2 100 बटा 2 यानी 50 से ठीक बड़ी संचय बारंबारता देखेंगे। 50 से ठीक बड़ी या 50 या 50 से ठीक बड़ी संचय बारंबारता, 50 से भी आ रहा है इसमें, इसलिए आप ऐसे लिखो। इस लाइन को मैं पीछे ले रहा हूँ थोड़ा। देखो 50 या 50 से ठीक बड़ी संचय बारंबारता कौन सी है बताओ, यही है 50 या 50 से ठीक बड़ी संचय बारंबारता, ये वाले 50 से आ गई तो क्या आ गई, 50 है, अतः माध्यक, माध्यक इसके सिद्ध में वाला, तो इसके सिद्ध में कौन है, x का मान, तो माध्यक 28 है, माध्यक क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो ये प्रश्न माध्यक का था, पहले अपन क्या पहले माध्य करते हैं इसलिए अपन माध्य करने लगे। तो अब देखो जो अगला क्वेश्चन आप देख रहे हो उसमें तो ये वो प्रश्न है जो अक्स और एफ में आएंगे। तो जो 2 नंबर का प्रश्न है वो आपका अवर्गीकृत अक्स एफ वाला आएगा। कौन सा आएगा, अक्स और एफ वाला क्वेश्चन आएगा, चाहे माध्य पूछे, चाहे माध्यक पूछे, चाहे बहुलक पूछे। अब देखो इसमें आपको माध्य निकालना, इस प्रश्न में क्या करना है आपको, माध्य निकालना। अब देखो माध्य में देखो ये एक्स का मान है, ये एफ का मान है, आपको एफ एक्स निकालना है। अब क्या निकालना है, एफ एक्स निकालना है। तो देखो 10 का 1 से किया तो 10, 20 का 1 से 20, 36 का 3 से किया तो 108, 40 का 4 से 160, 50 का 3 से 150, 56 का 2 से 112, फिर 60 का 4 से 240, 70 का 280, 72 का 72, 80 का 80, 88 का 2 से किया तो 176, ऐसे ही आएंगे है ना। और 92 का 3 से किया तो ये आया 276, और 95 का 95 आ गया, इसका कितना आया, 95 आ गया है ना। तो ये अपने एफ एक्स के मान है। अब अपन क्या करेंगे, सिग्मा एफ करेंगे। तो पहले इन सबको जोड़ो, देखो 5, 9, 12, 14, 20, 24, 25, 26, 28, 26, 28, 29, और सिग्मा एफ का मान कितना आ रहा है, टोटल 30 मान आ रहा है। देखो 3 है तो 5 और 4 9 और 3 12 और 2 14, 4 18, 4 22, 23, 24, 26, 29 और 30 मान आ रहा है सिग्मा एफ का। और जो सिग्मा एफ एक्स है ना, इनका आप जोड़ करो, तो आप सिग्मा एफ एक्स का जोड़ करो तो 20, 30, 138, 60 हो गया। फिर इनको जोड़ करो, मैं भी कर रहा हूँ है ना, तो टोटल आ जाएगा तुम्हारे पास 1700 और 70 और 9, 1700 × 80 आ गया टोटल, है ना। तो आपको क्या करना है, अभी सूत्र लगाना, एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स कितना है, प्रत्यक्ष विधि है अपनी, कौन सी विधि है, प्रत्यक्ष विधि। कब लगा रहे हैं, जब केवल अक्स का मान पड़ा है। जब अक्स का मान नहीं पड़ा होता वर्ग अंतराल में वर्ग चिन्ह निकालते हैं, ऊपरी निम्न को जोड़ के फिर अक्स आ जाता है, फिर भी वहाँ पर भी ये ऐसे ही होती है प्रत्यक्ष विधि। इसका मान इसमें रखो, भाग दो 30 का, तो 30 में 0 का भाग दें तो पॉइंट लग जाएगा ऊपर, फिर 177.9 बटा 3 हो जाएगा। फिर इसका भाग देंगे तो 5 3 15, फिर 2 9 3 27 और 0.3, यानी आपका माध्य आ गया 59.3 है। माध्य क्या आ गया, 59.3। तो ये दूसरा प्रश्न था। तीसरा प्रश्न पड़ा है बहुलक का। तो देखो बहुलक में ये एक्स है और ये एफ है, तो बहुलक में तो क्या देखते हैं, अधिकतम बारंबारता कितनी है बताओ, 3 है, अतः बहुलक क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देखेंगे एकदम बारंबारता वाला आंकड़ा कौन है, 2, उत्तर 2 हो जाएगा। तो ये आसान है। अब जो अगला क्वेश्चन अपने आएगा वो 3 अंक का आएगा और अथवा में क्वेश्चन रहेगा अपने। उसके बाद में अपने जो 4 अंक वाला प्रश्न है वो भी किस में रहेगा, अथवा में रहेगा। तो इन दोनों प्रश्नों के लिए क्या करेंगे अपने, एक प्रश्न दूसरा लेके करेंगे। तो देखो जैसे परीक्षा वाले प्रश्न है तो वो आप देख लो यहाँ पर, इसमें आपको पूछा है कल्पित माध्य विधि से, कौन सी विधि से, कल्पित माध्य विधि से। और यहाँ पर क्या पूछ रहा है, 40 विद्यार्थियों का भार 10 है तो माध्यक वर्ग। तो पहला जो प्रश्न है उसमें आपको क्या पूछ सकता है 3 अंक में, प्रत्यक्ष, कल्पित और पग विचलन और या माध्यक। तो इन 3 चीज़ों को आपको नॉलेज होना चाहिए।
दूसरा जो 4 अंक का क्वेश्चन आएगा उसके अंदर आपको पूछ रहा है बहुलक। क्या पूछ रहा है? बहुलक। ये आपको लुप्त बारंबारता पूछ रहा है। अब लुप्त बारंबारता में माध्य का प्रश्न है यहाँ पर, तो माध्य और माध्य का प्रश्न आता है तो दो चीज इसमें आनी चाहिए आपको, एक तो बहुलक, एक लुप्त बारंबारता में दोनों टाइप की आनी चाहिए। कौन कौन से की? एक तो माध्य से निकालना और दूसरी माध्यक से निकालना, ये दो बातें आनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन मैंने अब लिए नहीं है, तो इनके आप मॉडल पेपर वाले भी क्वेश्चन आपको दिख गए होंगे, तो वीडियो रोक के आप इनको करने की कोशिश करें। मैं आपको एक क्वेश्चन ऐसा ले रहा हूँ और जिससे ये सभी कॉन्सेप्ट कराने की कोशिश करूँगा। तो जो जो आप बोर्ड पर देख रहे हो B% अपने इस पर, जो ये पैनल पर अभी जो क्वेश्चन अपन देख रहे हैं, इस क्वेश्चन को अपन करने की कोशिश करेंगे। तो देखो इसको करते हैं। देखो इस क्वेश्चन के अंदर आप देख रहे हो कि आपको महिलाओं का प्रतिशत दे रखा है, ये वर्ग अंतराल में है, और संघीय राज्यों का क्षेत्रफल दे रखा है। तो इसको देखो पहले तो आप ऐसे लिखोगे। अब मैंने ऊपर इसलिए लिखा है ये कि प्रत्येक कल्पित और पगविचलन और माध्यक और बहुलक, ये सब चीज़ें अपने यहाँ पर इस प्रश्न में करेंगे। उसके बाद में अपने 3 अंक का और जो 4 अंक का, वो दोनों क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे इस एक ही प्रश्न से। फिर एक लुप्त बारंबारता वाले प्रश्न बचेंगे, तो वो भी अपन करेंगे। पहले अपन क्या करें, इन महिला शिक्षकों को इनको ऐसे लिख लेते हैं जैसे अपन खड़े रूप में लिखते हैं। पहले अपन लिखते हैं, देखो महिला शिक्षकों का प्रतिशत, और पहले फिर अपन ये लाइन ले लेते हैं, इसका प्रतिशत। देखो फिर अपन ले लेते हैं दूसरा, क्या दे रखा है, राज्यों या संघीय क्षेत्रों की संख्या, ये अपनी दूसरी लाइन ले लेते हैं अपन। देखो बात को सुनना, और इनका अपन मान लिखते हैं। देखो तो इनके मान है वो कुछ इस प्रकार है। इनके जो मान है अपने वो कुछ इस प्रकार दे रखे हैं। देखो 15 से 25 की तो h है। देखो ये तो f का मान है, और ये किसका मान है? वैसे x का नहीं बोल सकते, वर्ग अंतराल है अपने एक तरीके से। क्या है ये? वर्ग दे रखा है। तो 15 से 25, फिर 25 से 35 की है 11, फिर बोला 35 से 45, ये है 7, फिर अगले ने बोला 45 से 55, ये है 4, और फिर है 55 से 65, ये वाली है 4, और फिर है 65 से 75, ये है 2, फिर है 75 से 85, ये है 1। तो इन सबको अपन बनाते हैं। देखो मैं एक बार लाइनें बना देता हूँ इनकी। तो ये जो वर्ग अंतराल ऐसे देर का, तो देखो वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो ये काफ़ी थोड़ा बड़ा वीडियो बन रहा है, क्योंकि ये 13 नंबर लेके आएगा। लेकिन कोई भी व्यक्ति इस वीडियो को ही देख लेता है तो उसका भी पूरा काम, लेकिन किताब पढ़ेगा तो भी नहीं होगा, लेकिन इस केवल एक वीडियो से हो जाएगा। क्योंकि इसमें मैंने 9th को भी शामिल करते हुए जो पर्सन बढ़ रहे हैं वो सब पर्सन मैंने यहाँ पर ले लिए हैं। इस बात को आप समझें। तो ये आपका, या मैंने इतना बड़ा इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैं अब आपको यहाँ सब टाइप के पर्सन कराऊंगा, है ना। मैं आपको यहाँ सब टाइप के पर्सन करवाऊंगा। देखो अब देखो ये चीज़ें आपको दे रखी है, और पर्सन देखो पूछा गया है। पर्सन को देखना, अपने को माध्य बहुलक सब निकालने हैं। तो पहले तो अपन देखो किसका माध्य निकालने के लिए पहले अक्ष का मान निकालना पड़ेगा। पहले अपन अक्ष के पास चलते हैं, अक्ष निकालते हैं। अक्ष कैसे निकलेगा? अक्ष एक तरीके से वर्ग चिन्ह है। क्या है? वर्ग चिन्ह है। तो वर्ग चिन्ह कैसे निकलता है? ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2 से। तो ये निकालना अपने, ऊपरी सीमा बटा निम्न सीमा बटे 2 करना है। देखो कैसे निकलेगा।
तो 15 और 25 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 30 40 40 बटा 2 करेंगे यानी 20 हो जाएगा। उत्तर क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। पहला उत्तर आया 20। अब देखो इस ऐसे करो, या 15 और इसमें 25 में 10 का अंतर है, वर्ग माप 10 है, 10 का आधा 2 यानी 5, 10 का मैं 2 का भाग दिया तो 5। तो इन सब पहले वाली सीमा में यदि आप 5 5 जोड़ते हो तो भी आ सकता है। तो मैं सीधा कर रहा हूँ, देखो 25 में 5 जोड़ा तो 30, 35 में 40, 45 में 50, 55 में 60, फिर 70 और फिर 80। आप ऐसे नहीं करो तो 75 प्लस 85 बटा 2 करोगे तो भी 80 ही आएगा ना, इस बात का ध्यान रखना। अब आपको प्रत्यक्ष विधि लगानी हो, पहले कौन सी विधि लगा रहे हैं अपन, प्रत्यक्ष विधि से माध्य। कौन सी विधि से, प्रत्यक्ष विधि से। कौन सी विधि, प्रत्यक्ष विधि। तो देखो प्रत्यक्ष विधि के लिए तो क्या करना पड़ेगा, आपको एफ एक्स निकालना पड़ेगा। तो अपना एफ एक्स निकालते हैं, एफ गुणा एक्स। देखो 6 20 है, वो 6 बार आया तो टोटल कितना होगा, 20 गुणा 6 तो 120 हो जाएगा। ऐसे करके इनका आंकड़ों का योग बटा संख्या वही सूत्र लगता है। तो 120 हुआ, ये 330 हुआ, ये 728 यानी 280 हुआ, ये 200 हो गया, ये 240 हुआ, 70 दूना 140 हुआ, और ये 80 हो गया। तो एक चौकड़ी और बना लेते हैं अपन नीचे, एक लाइन और ले लेते हैं अपन, जिसमें अपन ये लिख देंगे कि कौन सा आया है मान। तो देखो तो अच्छा पर्सन है, इस पर्सन में अपन ये अकेला पर्सन आपको 7 नंबर दिला देगा यदि आपकी नज़र इस पर रहेगी। देखो आपको निकालना क्या है, सिग्मा एफ एक्स निकालना है। क्या निकालना है, सिग्मा एफ एक्स। तो देखो कितना आया सिग्मा एफ एक्स, इन सब का जोड़ करेंगे तो 0 0 हो जाएगा एक साइड। तो फिर इनको जोड़ो, देखो 3 5 13, ये 9, और फिर इधर 1 4 2 6 7 9 11 और 2, ये 13 हो गया। 1390 आ जाएगा आपके, कितना आ जाएगा, 1390 आ जाएगा। अब क्या करना है आपको, प्रत्यक्ष विधि लगानी है। कौन सी विधि लगानी है, प्रत्यक्ष विधि लगानी है, और उत्तर निकालना है। देखो कैसे निकालेंगे, तो प्रत्यक्ष विधि का सूत्र क्या होता है, माध्य को अपन एक्स बार से दिखाते हैं। तो एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स देखो कितना है, 1390 बटा सिग्मा एफ। तो देखो सिग्मा एफ निकालो यहाँ से, तो सिग्मा एफ हो गया 17 24 28, टोटल 35 आ गया। तो बट्टा 35 कर दिया, 1390 का 35 का भाग दो इसमें। तो देखो 35 का दो तो मैं तो यहाँ 2 से मल्टीपल करूँगा, तो ये 70 हो गया, 0 कट गया। फिर ये 7 का भाग देंगे इसमें, तो ये लगभग आएगा 7 यानी 21। फिर आया 9 7 63.7, आप अलग से दे लेना भाग। 39.71 आ रहा है आपकी, कितना आ रहा है, 39.71। कौन सी विधि से, प्रत्यक्ष विधि से। अब मैं देखो दूसरी विधि कर रहा हूँ, तो उसके लिए जो चीज़ें चाहिए वो आपको मैं बताता हूँ। देखो आपको पर्सन यही मिलेगा। अब मैं कर रहा हूँ कल्पित माध्य विधि। कौन सी विधि, कल्पित माध्य विधि। मैं सभी चीज़ें कराऊंगा, इसलिए ध्यान दें आप। तो देखो कल्पित माध्य विधि से जब अपन करेंगे तो कैसे होगा, देखो अब अपने को पर्सन कल्पित माध्य विधि में होगा तो पर्सन में वही है, महिलाओं को प्रतिशत और ये ऐप तो मिलेगा ही, है ना। अब आपको क्या करना है, डी निकालना। पहले अक्स निकाल ही लोगे, अक्स तक तो सेम काम होगा, ये एफ एक्स वाले की जरूरत नहीं है। यहाँ आपको जरूरत पड़ेगी किसकी, डी की जरूरत पड़ेगी। और डी क्या होगा, अक्स माइनस ए कोई चीज़ मानो आप, एक इसमें से मानोगे, अक्स में से एक इसमें से मानोगे, इन अक्स में से कोई सा भी आंकड़ा आप ए मान सकते हो, उसको आप घटाओगे तो डी का मान आएगा। अक्स में से ही घटाना है, अक्स में से ही मानना है। तो मैंने मान लो 20 का कोई आंकड़ा ले लिया, 50 मान लिया। अब देखो किसी को माइनस की जोड़ बाकी नहीं आते हैं, तो केवल 20 ही मान लेना। मैंने मान लिया 50, ऊपर लिख दिया मानना ए बराबर कितना है, 50 है। तो इसको बनाते हैं देखो अपन, ठीक है।
तो कैसे बनाओ, देखो कैसे बनाओगे, डी को अक्स में से 50 घटाओ, अक्स वालों में से ही घटाना, तो 20 में से 50 माइनस के 30, फिर 30 में से माइनस के 20, 40 में से माइनस के 10, 0, फिर 10, फिर 20 और फिर 30। फिर से बोल रहा हूँ, जिसको माइनस की जोड़ बाकी नहीं आए तो वो ऐसे नहीं करे, है ना, वो ऊपर वाला 20 मान ले। अब देखो डी भी आ गया और एफ पढ़ा है, तो आप एफ डी निकालो। अब की बार क्या करो, पहले एफ एक्स निकालेंगे, कल्पित में एफ डी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एफ डी निकालेंगे। तो एफ डी निकालते हैं, देखो तो एफ का डी से छक्का -30 से गुणा किया तो उत्तर क्या आया, -6 -30 से माइनस का 180, फिर इसका करो माइनस का 220, फिर अगला करो माइनस का 70, ये 0, फिर 40, फिर 40 और फिर एफ डी करना, ध्यान रखना एफ डी को देखते रहो 30। तो टोटल करेंगे सिग्मा एफ डी। देखो सिग्मा एफ डी कितना आ जाएगा बोलो, माइनस वाले माइनस में जुड़ेंगे, प्लस वाले प्लस में जुड़ेंगे, अलग अलग जुड़ेंगे। यहाँ पर 180 है ना, तो 180 200 ये जोड़ो, आप जोड़ोगे तो आप कैलकुलेशन करोगे 40 80 30, तो ये आएगा माइनस के 360 आ जाएगा, किसका, सिग्मा एफ डी आ जाएगा आपके, माइनस का 360 आ जाएगा। अगली बात सुनो, ये आ गया तो आप सूत्र लगा दो, कल्पित माध्य का क्या हुआ, अक्स बार बराबर, कल्पित माध्य हुआ अक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ, ए कितना माना था बोलो आपने, 50, प्लस इसमें करा कुछ नहीं है, आपने सब में से 50 घटा दिया तो संख्याएं छोटी होगी, इसलिए गुणा में आपको थोड़ा जोर कम आएगा बस। और यदि जो पर्सन प्रत्यक्ष से हो रहा है कुछ ही नहीं बोला तो उसको आप प्रत्यक्ष से ही करें। इसके आप जब कैलकुलेशन करोगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 50 माइनस 360 बटा 35, इसमें भाग दे लो 360 में 35 का, तो 50 माइनस 360 में 35 का भाग दोगे आप, तो ये लगभग आएगा, भाग दे लो ना, एक बार तो पूरा पूरा चला गया, तो 1 35 का 35, फिर 10, फिर भाग गया नहीं तो 0, 10.28 आएगा, लगभग 10.28 आएगा। तो यहाँ से अपन घटाएंगे तो आएगा 39.72, कितना आएगा 39.72, तो ये 7172 लगभग सेम सा आ गया। तो देखो ये हुई अपनी कल्पित माध्य विधि। अब तीसरी विधि है अपनी पग विचलन। तीसरी विधि कौन सी है, पग विचलन। इसमें देखो क्या करना है, आपका जो डी आया तो या तो आप डी से सीधा निकाल सकते हो, या तो आप क्या कर लो डी से सीधा निकाल लो। कैसे कि डी बेटा यूं कर दो, आप डी बेटा एच कर दो। अब आपको जो यूं निकालना है वो एक तो डी बेटा एच हो सकता है, और डी से सीधा नहीं निकालो तो आप यूं बराबर लगाओ एक्स माइनस ए बटा एच, फिर से ए कुछ भी मान लो इनमें से, एक्स में से, दोनों तरीके आपके पास हैं जिससे आप करना चाहो। या तो डी में ही एच का भाग दे दो, देखो यहाँ पर एच कितना है, इन दोनों का अंतर कितना है बोलो, वही एच होगा, इनमें जो अंतर है वो एच हो जाएगा। तो कितना अंतर है बोलो दोनों में, 10 का अंतर है, तो 10 का भाग देना आपको, तो आपका फॉर्मूला ऐसे बन गया, ये यूं एक्स माइनस एच, तो यहाँ देखो मैं इसको लिख देता हूँ थोड़ा, यदि अपन इसको संख्याओं में वैसे लिखेंगे तो यूं बराबर, देखो ये तो अपन ने 50 को मान रखा तो 50 ही रख लेते हो, एक्स माइनस 50 बटा 10 निकल के भी आप निकाल सकते हो। तो जो डी वाले हैं उनमें 10 का भाग देंगे ना अपने भाई, यही 50 ही माना है, तो सीधा उत्तर आ जाएगा -3 -2 -1 0। अब देखो इन संख्याओं को और छोटा कर दिया अपन ने, तो इसलिए पग विचलन विधि लगाते हैं। अब अपन क्या करेंगे, एफ यू निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एफ यू निकालेंगे। तो ये एफ यू निकाल लिया अपन ने, तो ये संख्या छोटी हो जाएगी और कुछ नहीं है। देखो एफ गुणा यू करो, एफ ये रहा और यू ये रहा, तो एफ गुणा यू करेंगे तो 6 गुणा 3 -3 करेंगे तो माइनस का 18 होगा, कितना आ जाएगा
माइनस का 18, ये माइनस का 22, ये माइनस का 7, 0, 4, 4 ही हुआ ना, 1 गुणा 4, 2 गुणा 2 4, और 3 गुणा ये 3 की टोटल करेंगे जोड़ अपने, तो ये 27 29 और ये 18 कटा, तो माइनस के 36 बच गया। किसका मान आया ये? देखो ये आ गया सिग्मा एफ यू, कितना आया? माइनस का 36 आ गया। सिग्मा एफ यू कितना आया? माइनस का 36। जहाँ डी यहाँ लिख सकते हैं आप सूत्र में, जहाँ डी था अक्स माइनस स्मॉल ए, और ए कितना माना था आपने? ए बराबर 50 माना था, ये बताना पड़ता है। अपन अब चलते हैं कौन सी विधि में? पग विचलन विधि में। कौन सी विधि में? पग विचलन विधि। कौन सी विधि? पग विचलन विधि। देखो क्या होगा, अक्स बार बराबर, सूत्र क्या लगाएंगे? ए प्लस सिग्मा एफ यू बटा सिग्मा एफ गुणा एच होगा। मान रख दो, एक का मान कितना है? 50, एफ यू माइनस का 36 बटा 35, और गुणा एच, एच कितना है? 10। तो इसकी कैलकुलेशन करोगे आप तो वो सेम ही आ रहा है, ये वही 50 माइनस 360 बट्टे 35 ही तो हो रहा है। तो इसकी कैलकुलेशन करोगे तो आप आएगा 50 माइनस 10.28 यानी 39.72। देखो तो ये दूसरी विधि थी पग विचलन विधि, जहाँ यूँ क्या है? अक्स माइनस ए बटा एच, और मानना ए क्या है? 50 है ना, ए क्या है? 50 है। तो ये थी अपनी कौन सी विधि? पग विचलन विधि। आगे देखना, अब अपन अगली विधि पे चलते हैं। तो देखो ये तो अपने थे किस, कौन से? माध्य निकालना। अब अपन इसका निकालें यदि मान लो, अब देखो इतनी चीजें नहीं करनी है, जब आपको क्या निकालना हो? अक्सर एफ दिया हुआ है, ये वर्ग वर्ग दिया हुआ है, और एफ दिया हुआ है, तो आपको जब यदि वो निकालना हो माध्यक, तो आपको केवल सी एफ निकालनी है। क्या निकालनी है? सी एफ। तो देखो सी एफ लिख रहा हूँ मैं 6 है, पहला 6 लिख लिया, फिर 6 में 11 जुड़ेगा तो कितना होगा? 17, फिर 17 में 7 जोड़ा तो 24, 24 में 4 28, 28 में 4 32, 32 में 2 34, और 34 में 1 35। तो जो ये 35 का मान है वो सिग्मा एफ या कैपिटल एन का मान है। तो आप क्या निकाल रहे हैं अब? माध्यक। माध्यक के लिए क्या करोगे बताओ? माध्यक के लिए करोगे आप एन बट्टा 2 यानी 35/2, जो आएगा 17.5 से ठीक बड़ी संचय बारंबारता कितनी है बताओ? ठीक बड़ी संचय बारंबारता किससे बड़ी? 17.5 से बड़ी संचय बारंबारता कौन सी? ये 24 वाली। तो आपका माध्यक वर्ग ये आएगा, ये वाला, ये आपका माध्यक। बीच वाली संख्या नहीं लिखनी पड़ेगी, अपने पूरा प्रश्न कर रहे हैं एक साथ। तो आपका माध्यक वर्ग आ गया क्या? संचय बारंबारता 24 है, अतः माध्यक वर्ग आ गया। कितना आया बोलो? माध्यक वर्ग 35 से 45 है। बात सुनना, जब आपके पास माध्यक वर्ग आ जाता है तो जो माध्यक वर्ग का एफ है वही एफ होता है अपना, है ना। ये अपना एल का मान होता है, ये एफ आ गया। ऊपर वाला जो मान अपना सी एफ होता है। जो माध्यक वर्ग का जो बीच का गैप है वो अपना क्या होगा? एच हो जाएगा। तो एच कितना है? यहाँ से 10 अपना एच आ गया। सूत्र लगा दो बस, और कुछ नहीं करना अपने को। तो माध्यक बराबर क्या हुआ? माध्यक बराबर एल प्लस एन बट्टा 2 माइनस सी एफ बट्टा एफ गुणा एच। ये ध्यान रखना, जहाँ ये प्लस लगा रहे हैं उसके बराबर ये बट्टा चलता है ना। एल का मान बोलो 35 प्लस एन बट्टा 2 कितना आया था? 17.5 माइनस सी एफ 17 बट्टा एफ, एफ कितना था? 7 गुणा एच कितना? 10। तो ये आया 35, 17 में से ये गया तो है बचा 0.5, 10 से गुणा होगा तो ये 0.5 गुणा 10 बट्टा 7, यानी वह 35 प्लस 50 5/7, 35 प्लस 5/7, इसका भाग देंगे तो पूरा पूरा तो जाएगा नहीं। ये 35 फिर होगा पॉइंट और ये
07, 7 7 49 होता है। तो ये लगभग आंसर आपका माध्यक आ गया। अब देखो इसका लास्ट करते हैं अपन बहुलक। क्या करते हैं? बहुलक। अब लेकर देखो बहुलक के लिए अपने को न कोई सीएफ बनाना, केवल एफ को देखना है। किसको देखना है? केवल एफ, इस एफ को देखना है केवल, कि एफ में कौन सी सबसे अधिक बार आई है। तो मैं बहुलक लिख रहा हूं। देखो बहुलक के लिए अपन क्या करेंगे? बहुलक बराबर, बहुलक में क्या करेंगे अपन देखेंगे कि सबसे अधिक बारंबारता कौन सी है। सबसे अधिक बारंबारता 11 है। अतः बहुलक वर्ग कौन सा हो गया? बहुलक वर्ग हो गया 25 से 35 है। ये बहुलक वर्ग हो गया आपका सबसे अधिक बारंबारता वाला। इसका जो देखो, इसका थोड़ा मैं पेन बदलता हूं एक बार। इसका जो ये 25 से 35 हुआ। अब जो 25 से 35 में पहले वाला मान है, ये एल का मान है। जो यहाँ जो फर्स्ट आया वो F1, इससे ऊपर वाला F0 और नीचे ये F2 हो गया। H का मान वही, इसका बीच का अंतर तो 10 ही रहना है। ये सब मान रखने। सूत्र क्या होता है बहुलक का? तो बहुलक का सूत्र आया, बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। मान रख दो बस। L का मान कितना बोलो? 25 प्लस F1 11 माइनस F0 6 बटा 2F1 यानी 2 गुणा 11 माइनस F0 6 माइनस F2 7 और गुणा H यानी 10। ये किया तो अपन ने 25 प्लस 11 में से ये 5 और ये 22 में से 13 और गुणा 10। तो ये आया आगे जाके अपने 25 प्लस 5 और इधर 22 में से ये गया तो 9, 5/9 यानी 10 से गुणा 50/9। 25 में भाग दिया 9 का तो 9 पंजे 45, फिर 5, फिर 9 पंजे यानी ये आया 30.5 के लमसम। तो ये आपका बहुलक आ गया। तो ये अपने इस एक ही पर्सन में सभी पर्सन कर लिए, माध्य एक बहुलक, और तीनों विधियां अपन ने कर ली। तो थोड़ा वीडियो बढ़ा जा रहा है। अब देखो इसके आगे जो क्वेश्चन है अपने, उसमें आपको क्या करेगा? माध्य दे रखा है और ये सूत्र लगा के करना है लुप्त बारंबारता वाला। तो ये अथवा में आएगा। यदि आपको ऊपर वाला आ रहा है तो इनको करने की आवश्यकता नहीं होगी। और यहाँ माध्य पूछा है और बारंबारताओं का योग दे रखा है। तो ये दोनों पर्सन आप स्वयं करें, क्योंकि थोड़ा वीडियो काफ़ी बड़ा चला गया अपने। तो आज के लिए इतना ही। और इस वीडियो को आप यदि कर लेते हो अच्छे से तो इस प्रश्नावली में आपकी कोई दिक्कत नहीं होगी। टोटल 13 के 13 नंबर यहाँ से आ जाएंगे। किताब से भी बाहर बहुत सी चीज़ें आ रही, लेकिन इस वीडियो से बाहर कुछ नहीं जाएगा। और अच्छा वीडियो लग रहा हो तो अपने दोस्तों को अवश्य भेजें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।